मूवी की शुरुआत होती है। इसमें हमें एक गैलरी दिखाया जाता है जिसका नाम स्क्रेट होता है। वह अपने खाने को कहीं रखने के लिए भाग रहा होता है। स्क्रेट जैसे ही खाने को बर्फ़ के ऊपर रखता है, बर्फ़ में दरार आ जाती है और देखते ही देखते पहाड़ों से बर्फ़ की चट्टानें टूटने लगती है। स्क्रेट चट्टान से बचता हुआ एक रास्ते पर आता है जहाँ बहुत सारे आइस एज के एनिमल्स सेफ जगह जा रहे होते हैं। आगे अपने फिल्म के वन ऑफ द हीरो सिड को दिखाया जाता है, जो एक स्लोथ है। उसकी फैमिली उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जा चुकी है और अपना सिड अकेले ही आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे 2 राइनोज मिलते हैं जो इस सीजन का आखिरी फूल खाने वाले होते हैं, पर इसे सिड खा लेता है। ये देखकर राइनोस उसका पीछा करने लगते हैं। सिड भागते भागते एक मेमथ से टकरा जाता है। यही हमारे मूवी के लीड हीरो अपना मेमथ होता है जिसका नाम मैनी होता है। सिड मैनी को अपनी मदद करने के लिए कहता है। मैनी उन 2 राइनोस को मारकर भगा देता है। ये देखकर सिड मैनी को उसे अपने साथ रखने को कहता है, लेकिन मैनी सिड पर ध्यान नहीं देता है और अपने रास्ते पर चलने लगता है। सिड जैसे ही वापस जाने लगता है तो उसे वही राइनोस दिखते हैं। वह डर कर फिर से मैनी के साथ चलना शुरू कर देता है। आगे हमें कुछ इंसान और उसके फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेबी के साथ खेल रहे होते हैं। इसके बाद 2 साइबर टाइगर डिएगो और सोटो को दिखाया जाता है जो इंसानों पर अटैक करने की बात कर रहे होते हैं। इंसानों ने उनके आधे से ज़्यादा प्रजाति का शिकार कर चुके होते हैं, जिसका बदला लेने के लिए वे अब उस छोटे बच्चे को मारना चाहते हैं। सोटो अपने ग्रुप का लीडर होता है और वह प्लान बनाता है कि सुबह होते ही वे उन पर हमला कर देंगे और डिएगो उस बेबी को जिंदा पकड़कर उसके पास ले आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिड मैनी को इम्प्रेस करने में लगा होता है। सिड एक लकड़ी लेकर कहता है कि वह इससे आग जलाएगा, पर बहुत कोशिश के बाद भी सिड आग नहीं जला पाता और आखिर में हार मानकर मैनी के पीछे आकर छिप जाता है। यहाँ फिर से स्क्रेट को दिखाया जाता है जो अपने खाने को पेड़ पर छिपा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर बिजली गिर जाती है। उधर सुबह होते ही सारे साइबर्स कैंप पर हमला कर देते हैं और उनके और इंसानों के बीच लड़ाई हो जाती है। डिएगो इसका फ़ायदा उठाकर टेंट में घुस जाता है जिसमें वो छोटा बेबी होता है, लेकिन इससे पहले कि डिएगो उसे उठा पाए उसकी माँ उसे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। डिएगो भी उसके पीछा करने लगता है और उन्हें एक चट्टान पर घेर लेता है। यहाँ और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बेबी को लेकर उसकी माँ नदी में कूद जाती है। डिएगो वापस आकर सोटो को बताता है कि बेबी नदी में गिर गया है। ये सुनकर सोटो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे किसी भी तरह छोटे बेबी को लाने को कहता है और धमकी देता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह बेबी के जगह उसे मार देगा। इधर छोटा बेबी के पिता को उसका लॉकेट मिलता है और वह अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनी को सिड अपनी बातों से परेशान कर रहा होता है। तभी उन्हें नदी में एक छोटा बेबी और उसकी माँ दिखाई देती है। उस छोटे बेबी की माँ बहुत मुश्किल से बेबी को किनारे तक ले आती है और मैनी अपने सूंड से उसे ऊपर खींच लेता है। वो उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बेबी की माँ पानी में बहकर गायब हो गई है। मैनी भी मुड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन सिड उसे समझाता है कि तुमने ही उसे बचाया है और उसे पहाड़ के पीछे बने उसके कबीले में बेबी को पहुंचाने के लिए कहता है। मैनी फिर से उसे मना करता है तो सिड नाराज़ होकर खुद ही पहाड़ पर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ते वक्त छोटा बेबी नीचे गिरने लगता है और इससे पहले कि वह नीचे गिर जाए डिएगो उस बेबी को पकड़ लेता है। मैनी को देखकर वो समझ जाता है कि वो उनसे नहीं जीत सकता, इसलिए बेबी को वापस देकर वो उनसे कहता है कि वह बेबी को इंसानों तक पहुंचा देगा।
लेकिन दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। मैनी सीड की मदद करने को तैयार हो जाता है। वे दोनों इंसानों की कैंप की ओर चलने लगते हैं और आगे वो कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक इंसान वहां से जा चुके होते हैं। वहीं पर डिएगो आता है और कहता है कि वह जानता है कि इंसान कहाँ गए हैं और वो बेबी को वहां पहुंचा सकता है। लेकिन मैनी नहीं मानता और कहता है कि सब जानते हैं कि इंसान ग्लेशियर के पार रहते हैं और वो अकेले ही बेबी को वहां तक ले जाएंगे। डिएगो उन्हें बताता है कि कल ग्लेशियर का रास्ता बंद हो जाएगा और वो उन्हें एक शॉर्टकट से वहां ले जा सकता है। ये सुनकर मैनी उसकी बात मान जाता है और वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर बेबी रोने लगता है और मैनी सीड को उसका डायपर चेंज करने को कहता है। डायपर चेंज करने के बाद भी बेबी चुप नहीं होता है और वो समझ जाते हैं कि वह भूखा है। तभी उनकी नज़र एक वाटरमेलन पे पड़ती है, पर मैनी को उसे उठाते ही एक पक्षी उसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। तीनों उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं। वो उनके पास जाते हैं और एक वाटरमेलन मांगते हैं, पर पक्षियों का लीडर मना कर देता है और कहता है कि वो आइस एज के लिए खाना जमा कर रहे हैं। तभी लीडर की गलती से एक वाटरमेलन बेबी के पास आ जाता है और वाटरमेलन वापस लेने के लिए पक्षी उस पर अटैक कर देते हैं। लंबी छीना झपटी के बाद एक वाटरमेलन को सीड जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, जिसे वो बेबी खा लेता है और सारे पक्षी खाई से गिर जाते हैं। फिर रात हो जाती है तो सब रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी डिएगो बेबी को चुराने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि उसका साथी सोटो का मैसेज लेकर आया है। डिएगो उसे बताता है कि वह बेबी के साथ साथ एक मेहमत को भी लाने वाला है। फिर उन्हें मैनी दिखता है। फिर वो डिएगो पर यकीन कर लेते हैं और सोटो को बताने चले जाते हैं। फिर डिएगो वापस सोने चला जाता है। फिर मैनी की आँख खुलती है तो वह बेबी को अपने पास नहीं पाता है। वह डिएगो पर शक करता है, पर उसे भी कुछ पता नहीं होता। उन्हें पता चलता है कि सीड अपने दोस्तों के साथ बेबी को मड बाथ दे रहा है। तभी मैनी वहां आकर बेबी को ले जाता है। वह अपनी सूंड से बेबी को खिलाता है, जिससे बेबी बहुत खुश होता है। आगे वो एक ग्लेशियर से पार होने लगते हैं, जहां डिएगो के साथियों के पैर के निशान होते हैं, जिसे डिएगो मिटा देता है और अपने निशान बना देता है। फिर उन्हें एक स्क्रेट मिलता है जो इशारों में साइबर टाइगर के बारे में बताता है, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाते और डिएगो उसे पैर मारकर भगा देता है। वे तीनों बर्फ़ में खूब मस्ती करते हैं। फिर वो बर्फ़ के तूफान को पार करके ग्लेशियर तक पहुंच जाते हैं, जहां डिएगो इंसानों को जाते हुए देखता है। ये देखकर वो मैनी और सीड को एक शॉर्टकट रास्ते से चलने को कहता है, लेकिन वो इससे मना करते हैं, जिससे डिएगो उन पर चिल्लाता है, जिससे वहाँ के बर्फ़ के चट्टानें टूटने लगती है और उन्हें ना चाहते हुए भी शॉर्टकट से जाना पड़ता है। यहाँ सीड भटक कर एक दूसरे रास्ते पर चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि आइस एज की वजह से बहुत से एनिमल फ्रीज हो गए हैं, जिनमें उसके जैसे स्लोथ भी होते हैं। फिर वह मैनी और डिएगो के पास पहुँच जाता है। आगे वो एक बर्फ़ के बने स्लाइड में फिसलते हुए एक गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ के दीवारों में मैनी को मेहमत की तस्वीर दिखती है, जहाँ मैनी अपने अतीत को देखने लगता है कि कैसे उसकी एक फैमिली थी जिसे इंसानों ने मार डाला था। उसे उसकी फैमिली याद आ जाती है। वह बेबी को सूंड में उठा लेता है और इमोशनल हो जाता है। आगे हम बेबी के पिता को देखते हैं, जो अभी भी उसे ढूंढ रहा है, लेकिन अपने साथियों के समझाने पर वह वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर आगे बढ़ते हुए सीड को अपने पैर के नीचे गर्म महसूस होता है। तभी एक के बाद एक लावा फूटने लगता है। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करते हैं। मैनी सीड को दूसरी तरफ फेंक कर उसे बचा लेता है और खुद भी उधर चला जाता है।
पर डिएगो दूसरी तरफ जाते हुए चट्टान में लटक जाता है। मैनी उसे बचाने के लिए वापस आता है। वह डिएगो को तो बचा लेता है पर खुद गिर जाता है। उन्हें लगता है कि मैनी मारा गया, पर स्टीम के प्रेशर से वह वापस आ जाता है। डिएगो उन्हें थैंक्स कहता है। रात को वे आराम कर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि वह छोटा बेबी अपना पहला स्टेप लेता है। ये देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। सिड उसे अपने पास आने को कहता है, पर बेबी सीधा डिएगो के पास जाता है और हम देखते हैं कि डिएगो को भी बेबी से अटैचमेंट हो गया है। सुबह वो वही जगह पहुंच जाते हैं जहां सोटो और उनके साथी वहां वेट कर रहे होते हैं। डिएगो उन्हें देख लेता है। वह अब मैनी और सिड को बचाना चाहता है, इसलिए वह मैनी और सिड को सब कुछ बता देता है। मैनी ये सुनकर गुस्से में उसे मारने लगता है, पर डिएगो कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। आगे डिएगो अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि जल्द ही हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तभी वो सिड को देखते हैं, जो बेबी को पकड़कर भाग रहा होता है। सभी टाइगर उसके पीछे भागते हैं। सिड भी एक स्कीट की मदद से भागने लगता है, लेकिन उसके हाथ से बेबी छूट जाता है। तब टाइगर देखते हैं कि वह बेबी तो बर्फ़ से बना स्नो बेबी था। तभी वहाँ मैनी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। तभी सोटो वहाँ आता है और डिएगो को मैनी पर अटैक करने को कहता है, लेकिन डिएगो मैनी के साइड हो जाता है। ये देखकर सोटो खुद मैनी पर हमला कर देता है, पर डिएगो बीच में आकर उसे बचा लेता है। सोटो उसे मारने वाला होता है, तभी उसे सिड के हाथ में बेबी दिखाई देती है। वह बेबी की तरफ बढ़ता है, तभी मैनी उसे उठाकर चट्टान में फेंक देता है और नुकीले पत्थर के लगने से सोटो मारा जाता है। सोटो के साथी यह सब देखकर डर कर भाग जाते हैं। मैनी और सिड डिएगो के पास जाते हैं। डिएगो घायल हो गया था, इसलिए मैनी और सिड को अकेले ही बेबी को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाने को कहता है। मैनी और सिड बेबी को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे हम बेबी के पिता को देखते हैं, जो उसका लॉकेट छोड़कर वापस जा रहा है और तभी उन्हें मैनी आता हुआ दिखता है। उन्हें लगता है कि मैनी शायद उन पर हमला करने आया है और डर कर उसे भाला दिखाता है। मैनी उस भाले को छीनकर फेंक देता है। तभी बाकी इंसान भी भाला लेकर उसकी तरफ आने लगते हैं। तब मैनी बेबी को बाहर निकालता है और ये देखकर बेबी के पिता अपने साथियों को रोक लेते हैं। फिर वो बेबी को उसके पिता को दे देते हैं। उसका पिता बहुत खुश होता है। मैनी और सिड भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बेबी उन्हें रोक लेता है और गले लगकर उनसे अलविदा लेता है। बेबी का पिता यादगार के तौर पर मैनी को लॉकेट देता है और बेबी और उसके पिता बाकी लोगों के साथ वापस जाने लगते हैं। तभी डिएगो भी वहाँ पहुँच जाता है और बेबी को अलविदा कहता है और तीनों भी वापस जाने लगते हैं। फिर हमें स्क्रेट को दिखाया जाता है, जो अपने नट के साथ बर्फ में जमा हुआ है। उसका नट की तरफ का बर्फ पहले पिघल जाता है और नट समुद्र में बह जाता है। स्क्रेट गुस्से में नारियल के पेड़ पर सिर मारता है, जिससे एक नारियल गिरता है। वह उसे ज़मीन पर गाड़ता है, जिससे ज़मीन पर क्रैक आ जाता है और दूर एक ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।